जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज की इस हिंदी क्लास में हम बात करेंगे विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या फिर बीएड या बीटीसी का हो। हिंदी का कहीं भी अगर एग्ज़ाम होता है तो विराम चिन्ह से एक ना एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो चलिए सबसे पहले हम विराम चिन्ह की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। तो विराम चिन्ह कहते किसको है? वाक्यों के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए, समझ रहे ना, वाक्यों के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब जानते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम मुख्य विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला विराम चिन्ह है वो है हमारा पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम का साइन आपके सामने ये ब्रैकेट में लगा हुआ है। तो एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं और कहाँ करते हैं। तो आप लिखेंगे जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हमने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मेरा वाक्य पूरा हो गया तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे। आई बात समझ में? जब भी हमारी बात ख़त्म हो जाती है हम वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब हम अगले चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो अगला हमारा चिन्ह है प्रश्न चिन्ह। इस चिन्ह को मैंने ब्रैकेट में दिखाया है। तो इस चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जिन वाक्यों के अंत में कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, जिन वाक्यों के अंत में अगर कोई प्रश्न पूछ लिया तो उनके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई वाक्य है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तो यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम घर कब आओगे, इसमें भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न चिन्ह। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको शेयर भी करनी है। अब हम अर्धविराम के बारे में जानेंगे। इस चिन्ह को मैंने ब्रैकेट में दिखाया है। इसमें पूर्ण विराम से कम समय तक तथा अल्प विराम से अधिक समय तक रुकना पड़ता है। अर्थात अर्धविराम जिस वाक्य में लगा होगा तो वहाँ पर आपको पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय तक थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने नीचे दिया है कि रात बीती, अर्धविराम का चिन्ह लगाया है, सवेरा हुआ, फिर अर्धविराम का चिन्ह लगाया है, चिड़िया चहचहाने लगी। इसको पढ़ेंगे कैसे? रात बीती, सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। आई बात समझ में? तो चलिए अगले विराम चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम, इसको हम कॉमा भी कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में ऐसी जगह होता है जहाँ एक जैसे कई शब्द हों, अल्प काल के लिए रुकना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ठहरना पड़ता है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये कॉमा जो है, अल्प विराम, इस चिन्ह का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सभी विराम चिन्हों से ज़्यादा हम अल्प विराम का यूज करते हैं। तो इसका उदाहरण हमने नीचे दिया है कि मैं कहानी, कॉमा उपन्यास, कॉमा नाटक, सभी कुछ पढ़ता हूँ। इसको पढ़ेंगे कैसे? मैं कहानी, उपन्यास, नाटक, सभी कुछ पढ़ता हूँ। कुछ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं डालता। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन फिर भी महीने में 2-4 वीडियोस डाल देता हूँ। वीडियो भले ही मेरी छोटी हों, लेकिन मैं जो भी वीडियोज़ में पढ़ाता हूँ ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फालतू की कोई चीज़ नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं अगले विराम चिन्ह की तरफ। तो अगला विराम चिन्ह हमारा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह डैश की तरह होता है। जब 2 या 2 से अधिक समान अर्थ वाले विपरीतार्थक पुनरावृत्ति वाले शब्दों को मिलाना हो तब योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता, पिता, रात और दिन, इन दोनों के बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। मैं अपनी वीडियो में जो कुछ भी आपको समझा रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना। चलिए अब हम विवरण सूचक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चिन्ह है ना, किसी बात की व्याख्या करते समय या विवरण देते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया है, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। इसके आगे हम विवरण देंगे कौन से होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर विवरण सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
अब हम बात करेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में। ये चिन्ह भी हमने ब्रैकेट में दिखाया हुआ है। पूर्ण विराम की तरह नीचे बिंदी लगी होती है। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, करुणा, व्यंग, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए की जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वह कितना मूर्ख है, तो यहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हाय, ये तुमने क्या किया, तो हाय के आगे भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले विराम चिन्ह की तरफ। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। तो हमारी इस वीडियो का अंतिम विराम चिन्ह जो है वो लाघव चिन्ह है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? वाक्य में जब पूर्ण शब्द न लिखकर उसके संक्षिप्त रूप से काम चलाया जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम डॉ लिख के आगे थोड़ा सा छोटा सा जीरो बना देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो मुख्य विराम चिन्ह थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।